नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र माह में और दूसरी अश्वनी माह में। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद तिथि से शुरू हो जाती है और 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ समाप्त होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके आसुरी शक्तियों का विनाश किया था और सत्कर्मों के प्रणेता की रक्षा की थी। जिस समय माँ दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उसे 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया, वह समय अश्वनी माह का था। इसलिए अश्वनी माह का यह 9 दिन शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। पंचांग के अनुसार अश्वनी माह में शरद ऋतु का भी प्रारंभ होता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि मनाए जाने का इतिहास। नवरात्रि मनाए जाने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद 9वीं की रात्रि को उसका वध किया। इसलिए देवी माता को महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को अर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने बुराइयों से युक्त रावण का वध कर अच्छाइयों का विनाश होने से बचाया था। इस उपदेश की प्राप्ति के लिए नारद ने श्री राम से नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री राम ने व्रत को पूर्ण करने के बाद लंका पर आक्रमण कर रावण का वध किया। तभी से नवरात्रि व्रत को कार्य सिद्धि के लिए किया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान ज़्यादातर लोग घर में कलश स्थापना करते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कलश स्थापना करने का विधान रहा है। शास्त्रों में कलश को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और कलश स्थापना करने से पूजा का शुभ और मंगल फल मिलता है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना गया है। इसलिए हर साल नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के अलावा घर में कोई भी धार्मिक कार्य हो, जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह, नया व्यापार, दिवाली पूजा, धार्मिक कार्यक्रम आदि से पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना से पहले जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है और फिर स्थापना की जाती है। इसके बाद ही सभी देवी देवताओं को पूजा स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता की प्रतिमा या तस्वीर के आगे कलश रखा जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सुख शांति के साथ समृद्धि भी बनी रहती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने से पहले कलश के चारों ओर अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं और फिर लाल कपड़े में बांधकर नारियल रखा जाता है और कलावा से बांधा जाता है। इसके बाद उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, सुपारी, दूर्वा, अक्षत आदि चीज़ें रखी जाती हैं। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का
चिन्ह बनाया जाता है। कलश स्थापना से पहले बालू की बेदी भी बनाई जाती है जिसमें जौ बोए जाते हैं, जो धन धान्य की देवी माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए बोए जाते हैं। उनकी कृपा से घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी ना आए, यह प्रार्थना की जाती है। कलश में जल इस बात का संकेत है कि वह हमारे मन की तरह शीतल और निर्मल बना रहे। कलश पर जो स्वास्तिक लगाया जाता है वह 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर कलश की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का आवाहन करते हुए माँ को आमंत्रित किया जाता है। कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड, भूपिंड व पूरी सृष्टि का प्रतीक माना गया है। कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या नवरात्रि की पूजा में कलश को सभी तीर्थ स्थलों, देवी देवताओं का वास आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश के मुख को भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। साथ ही कलश के मध्य में देवियों का वास माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अलग अलग पूजा में अलग अलग तरीके से कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कलश स्थापना करने से पूजा अधिक फलदायक माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। कलश में रखे जाने वाले नारियल से घर के सदस्यों को आरोग्य की प्राप्ति होती है। कलश रखने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और पूजा बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाती है। पूजा में रखे जाने वाले कलश जीवन में मंगल लाता है और सभी कष्टों को दूर कर जीवन में सफलता प्रदान करता है। देवी भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कलश स्थापना के लिए स्टील या किसी अन्य अशुद्ध धातु के कलश का प्रयोग ना करें। कलश के लिए हमेशा सोना, चांदी, तांबा, पीतल के धातु से बने कलश का इस्तेमाल करें। लेकिन मिट्टी के कलश की स्थापना करना शुभ माना जाता है। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते जरूर रखना चाहिए। शास्त्रों में कलश को समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसलिए ज़्यादातर लोग नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।